हेलो बच्चों। हरियाणा सीईटी हेतु मैथ और रीजनिंग के कुछ प्रश्नों के साथ में उपस्थित हूँ। तो आइए बिना देरी के प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एलन के पास 10 बक्से हैं जिनमें से प्रत्येक पर 1 से 10 तक की संख्या अंकित है। एलन प्रत्येक बक्से में से इस प्रकार रखती है कि प्रत्येक विषम संख्या वाले बक्से में संख्या के बराबर सेब हो, जबकि प्रत्येक सम संख्या वाले बक्से में संख्या के ठीक आधे सेब हो। यदि अंत में उसके पास कुल 5 सेब बचे हों तो बताइए प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब थे। तो देखिए विषम संख्या वाले बक्से हैं 1, 3, 5, 7 और 9। तो इनमें तो इतने इतने ही सेब रखे उसमें, तो इनका जोड़ अगर आप करोगे तो कुल कितना आ जाएगा 25। तो विषम संख्या वालों में ये आ गए। और सम संख्या वाले बॉक्स से 2, 4, 6, 8 और 10, इनमें इनके आधे आधे यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 इतने इतने सेब रखे हैं। तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा 15। तो 25 और 15 ये। और साथ में कहा कि अंत में उसके पास 5 सेब बचे भी हैं, तो वो भी जोड़ लीजिए 5। तो कुल कितने सेब थे उसके पास आरंभ में 45, यानी कि ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, सोहन अपनी कुल यात्रा का 2/9 भाग साइकिल द्वारा, 1/3 भाग बस द्वारा और शेष भाग 16 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। शेष 16 किलोमीटर पैदल चलकर तय करता है। तो उसके द्वारा यात्रा में कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए नीचे जो बटे में एक जगह 9 है, एक जगह 3, तो इनका एलसीएम कितना आया 27। तो हम 27 कुल दूरी मान लेते हैं कि टोटल दूरी कितनी तय करनी है 27। अब इसका 2/9 भाग कितना आएगा 27 गुणा में 2/9 की कर लीजिए आप। तो 6 किलोमीटर तो साइकिल द्वारा, और 27 का 1/3 बस द्वारा क्या है, तो 1/3 कितना आ गया 9। 27 गुणा में 1/3 से काटोगे तो 9, और शेष जो बचेगा अब यहाँ कितना बचा 12, क्योंकि 27 टोटल है। अब एक एक नियम लगा लीजिए, हमने कुल दूरी ज्ञात करनी ना। तो जब पैदल 12 किलोमीटर तय किया है तो कुल दूरी कितनी है हमारे पास 27। एक तय करेगा तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 27/12, और सवाल में कितनी दी है 16। तो गुणा में 27/12 गुणा में 16, अगर 16 किलोमीटर तय करेगा। अब ये काट लीजिए 4 और ये 3, 4 से काटे तो, और अब 27 को 3 से काटोगे तो 9। तो 9 चौक 36 किलोमीटर कुल दूरी आ गई, ऑप्शन बी। इसे आप ऑप्शन से भी सीधा ट्राई कर सकते थे कि यदि ऑप्शन 36 मानते हम तो इसका 2/9 कितना आ जाता, 36 गुणा में 2/9 तो 8 आ जाता, और 1/3 12, 8 और 12 20, बचा कितना पैदल का 16। तो सही था ऑप्शन बी। तो जिसे इस तरीके से समझ में नहीं आया वो इसे ऑप्शन से भी कर सकता था, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑप्शन से भी चेक करने में। प्रश्न 3 है, किसी संख्या का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो तथा दर संख्यात्मक रूप से समय के बराबर हो, यानी दर जितना प्रतिशत में उतना ही समय वर्षों में है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर 100 रुपये मूलधन माने हम, तो ब्याज उसका 1/4 बनेगा, यानी कितना बनेगा 25। अब 25 किसका वर्ग होता है, बस यही आप देख लीजिए, क्योंकि दर और समय उन दोनों की गुणा है, तो 25 5 का वर्ग होता है। तो इसमें दर ज्ञात करनी थी, वो कितने आ गई 5%, या समय भी ज्ञात करना होता तो वो क्या आ जाता 5 वर्ष। अगर डाउट है तो आप पूरे फार्मूले से कर सकते हैं। तो मूलधन हमने 100 माना है, ब्याज आ गया इसका 1/4 25। अब साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगा दीजिए कि ब्याज बराबर है मूलधन गुणा में दर को x मान लीजिए और समय को भी x, क्योंकि वो दोनों बराबर है संख्यात्मक रूप से, और बटे में 100। साधारण ब्याज का फार्मूला लगाया हमने तो 100 से 100 कट गया, तो x² बराबर है 25 आ गया, तो x 25 का वर्गमूल यानी कि 5 आ जाएगा। उत्तर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर और तब 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखिए पहले 12 किलोमीटर उत्तर की ओर ले लें हम, ये ऊपर की तरफ लेंगे उत्तर लेंगे तो। अब पूर्व की ओर गया है वो 15 किलोमीटर। अब इसके बाद क्या कहा है, पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर, तो वापस मुड़ के गया है वो पश्चिम की तरफ आएगा, तो ये 15 तो चला ही, उसके अलावा इधर और कितना चला 4 किलोमीटर, तब ये 19 बनेगा। अब इसके बाद दक्षिण की ओर कितना चला है
15 किलोमीटर, नीचे की तरफ चलेगा दक्षिण की ओर 15। तो देखिए ये दूरी हमारी कितनी है, 4। और अब इसको इससे मिला ले यदि आप सीधी लाइन से, तो ये 12 किलोमीटर, तो ये भी कितनी होगी, 12। तो 15 में से 12 ऊपर हो गई, तो ये नीचे कितनी बची, 3, और ये बची 4। और अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये दूरी हमने निकालनी पाइथागोरस की प्रमेय से आप निकाल लेंगे कि आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग। तो 4 के वर्ग में 3 का वर्ग जोड़िए, 16 में 3 का वर्ग 9 जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्ग मूल यानी कि 5 किलोमीटर आ गई इसकी आरंभिक बिंदु से दूरी। अगला, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, वह धन उसी निश्चित दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो मान लीजिए 100 रुपए थे, तो 5 साल में कितने हो गए, 200, और ब्याज कितना बना, 100 रुपए। अब 3 गुना मतलब 300 होने हैं, तो ब्याज फिर 100 रुपए चाहिए हमें। तो पता, आपको पता है साधारण ब्याज में ब्याज अगर बराबर होता है तो अवधि बराबर होगी। तो यहाँ 100 रुपए ब्याज 5 साल में बने हैं, तो यहाँ भी 100 रुपए ही ब्याज बना है। तो आगे समय और कितना लगेगा, 5 साल और लगेगा। तो कुल 5 और 5 10 वर्ष इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी। 1 से 70 तक के पूर्णांकों को गुणा किया जाए तो गुणनफल में कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए शॉर्टकट हम लगाते हैं कि 70 को 5 से भाग करें हम, कितना आया, 14। फिर हम 14 को 5 से भाग करें तो शेष को छोड़ देंगे हम, तो कितने पे गया, 2 पे। इनको जोड़ लीजिए बस, तो कुल कितने आगे शून्य, 16। तो ये शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है कि 70 तक के निकालने हमने, इसलिए 70 को 5 से भाग किया, भागफल आया 14। अब इस भागफल को फिर 5 से भाग कीजिए, भागफल फिर 2 आया। अब 2 तो 5 से छोटा हो गया, तो बस इन्हीं जोड़ लीजिए, 16 कुल शून्य होंगे। एक साइकिल के पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर, व्यास 42 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी होती व्यास की, तो 21 सेंटीमीटर हो गई। 13.2 किलोमीटर चलने के लिए पहिया कुल कितना चक्कर लगाएगा। तो देखिए एक चक्कर में पहिया कितना चलेगा, इसके लिए हम इसकी परिधि निकालेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो इससे अगर आप निकालते हो तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में 21, और आप इसे काटोगे तो अब कितने पे कट गया, ये 3 पे, और 132 सेंटीमीटर आ गई, 132 सेंटीमीटर हो गया ये। अब उन्होंने पूछा है कि 13.2 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाए। तो एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर, तो अब 13.2 किलोमीटर के भी सेंटीमीटर बना लीजिए। तो 13.2 किलोमीटर के मीटर बनाए पहले, तो कितने से गुना करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और फिर मीटर के सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा कीजिए। अब आप इसे एक चक्कर में 132 सेंटीमीटर चल रहा है उससे भाग कर लीजिए, कुल इतने चक्कर आ गए। तो अब इसे आप काटोगे, ये 132 में डेसिमल है ऊपर, 13.2 में इसकी डेसिमल हटाने के लिए 1 0 कैंसिल हो गई, डेसिमल हट गई इसकी। अब ये भी 132 बन गया, 132 से 132 कट गया, बचा 1000 गुणा में 10 यानी कि 10,000। ऑप्शन बी इसका उत्तर आया। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सीरीज अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो इसमें कुछ तो पूर्ण वर्ग संख्याएं दिख रही है, जैसे 16 है, 49 है। कुछ जो वर्ग संख्या है उनके आसपास की, जैसे 37 है, ये 6 के वर्ग से 1 ज्यादा है, 63 है, वो 8 के वर्ग से 1 कम है। तो ये इस प्रकार सीरीज लग रही है कि इसमें कभी वर्ग में 1 जुड़ रहा है, कभी वर्ग यूं का यूं ले रहे हैं, और कभी वर्ग में 1 घटा रहे हैं। तो आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो पहली संख्या 1 है तो वो 1 का वर्ग है, फिर 3 है वो 2 के वर्ग में से 1 घटा के, फिर 10 है वो 3 के वर्ग में 1 जोड़ के, फिर 16 आई यूं की यूं 4 का वर्ग। अब अगला क्या आएगा, 25 में से 1 घटेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 आया था वो 1 घटाने पे आया था। तो अब कितना आएगा, यहाँ पे 24 आएगा, यानी ऑप्शन बी उत्तर आएगा। इस तरह से चल रही है कि पहले यूं का यूं लिया, फिर 1 घटाया, फिर 1 जमा हुआ, फिर यूं का यूं, फिर 1 घटाया, फिर 1 जमा। इस प्रकार सीरीज चल रही है। और श्रृंखला वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका समय कम होता जाएगा, और इसका कोई तरीका नहीं है। माइकल अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर सीधा चलता, तो आप किसी भी दिशा में सीधा 4 किलोमीटर ले लीजिए, मैंने ऊपर की तरफ ले लिया, 4 किलोमीटर चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर, तो अब ऊपर जा रहा है, दाईं ओर मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा, और 6 किलोमीटर चला। इसके बाद बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, तो बाएं ऊपर 4 किलोमीटर। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से और यहाँ
मिला लीजिए तो ये भी कितना होगा 6 और ये कितना हो गया कुल 4 ऊपर था 4 नीचे, यानी कुल मिला के कितना हो गया ये 8। अब ये दूरी हमने बतानी, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है तो ये दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगा के आप ज्ञात कीजिए 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग और उसका वर्गमूल ले लीजिए तो 100 आ गया। 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हुआ। 10वां प्रश्न, 7 लड़कों का औसत वजन 62 किलोग्राम है। यदि इनमें से एक लड़का और शामिल हो जाता है तो औसत 1 किलोग्राम कम हो जाता है। तो 62 गुणा में 7 कर लीजिए आप, पहले बड़े तरीके से ही कर लीजिए इसको, 434। और अब एक और जुड़ गया तो औसत 1 कम हो गया, यानी 61 गुणा में 8, तो ये कितना आ जाएगा 488। और इनका अंतर ज्ञात कर लीजिए, वही नए लड़के का हो जाएगा 54 किलोग्राम।